हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे हनीसकल बुक का चैप्टर टैरोज रिवॉर्ड। जो टैरो है, टैरो इज अ नेम ऑफ अ वुड कटर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। एक बार क्या होता है, एक लकड़हारा होता है जिसका नाम टैरो होता है। तो वो अपने मम्मी और पापा के साथ एक शांत सी पहाड़ी के ऊपर रहता है। All day long he chopped wood in the forest. सारा दिन वो लकड़ी काटता है जंगल में। Though he worked very hard, he earned very little money. कहते चाहे वो बहुत मेहनत करता है पर फिर भी बहुत कम कमाता है। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. कहते इस चीज के लिए उसको ना वो उदास हो गया कि वो कम कमाता है चाहे सारा दिन मेहनत करता है। कहते पर वो ना एक बड़ा ही विचारशील लड़का था और अपने जो बूढ़े माँ बाप थे उनको हर एक चीज जो वो चाहते थे। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. कहते एक शाम जब टैरो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी झोपड़ी पे एक कॉर्नर पे बैठा हुआ था तो एक बहुत ज्यादा भयानक सा तूफान सा चल पड़ा, मतलब बहुत भारी हवा चल पड़ी। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. कहते वो जो हट के बीच में थोड़े छोटे छोटे गैप्स थे उसमें से आवाज निकालते हुए उस हट क्रैक्स में से निकल रही थी और सबको ठंड लगनी शुरू हो गई। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm and do my old heart good. तो अचानक से जो टैरो के फादर होते हैं वो कहते हैं कि काश मुझे साके का एक कप मिल जाता पीने को, वो मुझे गर्मी देता और इससे मैं बहुत ही अच्छा फील करता। साके एक जापानीज ड्रिंक है। जैसे हम इंडिया में हमारे चाय कॉफी चलती है तो वहां पर एक साके नाम का ड्रिंक है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, महंगा है। तो जो क्योंकि ये गरीब लोग हैं ये खरीद नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला है कि काश मुझे एक साके का कप मिल जाता और मैं उसको पीकर मुझे मेरे दिल को बड़ी ठंडक सी फील होती और मैं गर्माइश फील करता। नेक्स्ट है दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, for the heart-warming drink called sake was very expensive. तो इस चीज ने जो टैरो है उसको बहुत ही ज्यादा उदास कर दिया। इतना उदास वो हुआ क्योंकि जो साके है बहुत ही महंगा था और यहाँ पे लिखा है फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक। क्योंकि उसके फादर को ये बड़ी पसंद थी पर वो उस महंगे होने की वजह से वो उसको खरीद नहीं सकता था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? तो वो अपने आप को कहते हैं मैं अब और धन कैसे कमाऊं? he asked himself, how do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. तो अपने आप को क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि मैं अब और धन कैसे कमाऊं, फिर कहते हैं कि मैं अपने जो मेरे बूढ़े बाप हैं उसको मैं ये साके कहाँ से लाके दूं, कैसे लाके दूं। तो वो डिसाइड करता है कि मैं अब और भी ज्यादा पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. तो अगली सुबह जो टैरो है बेड से और भी ज्यादा जल्दी उठता है, जैसे कि वो पहले उठता था उससे और भी ज्यादा जल्दी उठता है और कहाँ को जाता है, फॉरेस्ट की तरफ। He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket.
कहते वो लकड़े काटता गया, उनको पीसेस में काटता गया, जब तक सूरज निकल नहीं आया तब तक वो लकड़े काटता गया। कहते अब उसको गर्मी लगनी शुरू हो गई, तो उसने अपनी जैकेट उतार दी। टेक ऑफ मीन्स उतारना, जैकेट उतार दी। His mouth was dry and his face was wet as sweat. अब उसको प्यास लगनी शुरू हो गई। उसका जो मुंह है वो सूख रहा था और उसका जो फेस है वो भी पसीने से बह रहा था। My father, my poor old father, he thought. तब उसके मन में क्या विचार आता, अपने बाप के बारे में, जो बूढ़े बाप हैं उनके बारे में। If only he was as warm as I. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. वो सोचता है जैसे मुझे गर्मी मिली है मेरे बूढ़े बाप को भी मिले, तो और भी ज्यादा तेजी से वो लकड़ काटनी शुरू कर देता है और साथ में सोचता रहता है कि मुझे एक्स्ट्रा मनी चाहिए जिससे कि मैं अपने बाप के लिए साके खरीद कर उनको गरमाइश दे सकूं। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। तो एकदम से टैरो है जो लकड़ काटनी बंद कर देता है। What was that sound he heard? तो वो उसको ना एक आवाज आती है, तो वो सोचता है अपने आप ही, कहती ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्या किस चीज की आवाज है ये? Could it be? Could it possibly be rushing water? क्या हो सकता है? सोचता है क्या ये कहता एक बहता हुए पानी की आवाज लग रही है। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. पर उसने ना तो कभी ऐसी कोई नदी के बारे में सुना, ना ही कभी देखे थे उस जंगल के हिस्से में। He was thirsty. वो प्यासा था। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. तो जो कुल्हाड़ी थी वो उसके नीचे गिरा दी उसने और वो उस जहां से आवाज आ रही थी उसकी डायरेक्शन में, उस दिशा में चल पड़ा। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तो वहां एक चट्टान के पीछे वो बड़ा ही सुंदर सा एक झरना देखता है। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. तो उस जगह पर जाकर थोड़ा सा झुककर वो आगे को जाता है और अपने हाथों का कप बनाकर, कप मतलब समझते हो जैसे हम मंदिर में प्रसाद लेते हैं, चरणामृत लेते हैं, वैसे उसको हैंड को बनाकर अपने उसमें पानी भरता है और अपने लिप्स तक लेके जाता, मतलब उसको पीता है। Was it water or was it sake? तो और अब कहते ये पानी है या फिर साके है। He tasted it again and again and always it was the delicious sake instead of cold water. तो उसको बार बार टेस्ट करते हैं उसको अपने हाथ में लेकर और हर बार ठंडे पानी की जगह पर उसको क्या मिलता है, वो स्वादिष्ट साके। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. तो वो जार सा होता है, पोट कह सकते हो, तो उसको वो जल्दी से भर लेता है और फटाफट से घर चला जाता है। The old man was delighted with the sake. और अपने जो उसके फादर होते हैं उसको जाकर पिलाता है, तो उसके जो फादर हैं बड़े ही ज्यादा खुश हो जाते हैं उसको पीकर। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. कहते वो जैसे ही एक घूंट पीते हैं, थोड़ा सा पीते हैं, उसको निकलते हैं, तो कहते उनकी जो कंपकपी थी, क्योंकि उनको ठंड लग रही थी, तो उनकी थी वो रुक गई और उन्होंने वहां पर फ्लोर के मिडल में, मतलब जो हमारे घर का फर्श होता है उसमें जाकर उन्होंने थोड़ा सा डांस भी किया। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. तो उसी दोपहर को उनके घर में एक जो हमारे नेबर होते हैं वो आती है
Taro's father politely offered her a cup of the sake. तो उसके जो टैरो के फादर होते हैं उनको वो एक कप देते हैं साके का. The lady drank it greedily and thanked the old man. जो लेडी है वो बड़े ही जैसे उसको बहुत प्यासी होती है वैसे लालच से वो उस ड्रिंक को लेती है और उनका धन्यवाद करती है. Then Taro told her the story of the magic waterfall. तब उसको जो टैरो होते हैं उनको जो वो मैजिक झरना था जहां से वो साके भरकर लाया था उसके बारे में बताता है. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. तो उनको धन्यवाद करते हुए उस डिलीशियस ड्रिंक के जो उसने साके पिया उसके लिए धन्यवाद करते हुए वो जल्दी से वहां से निकल गई. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. कहते रात होने तक उसने वो खबर जो झरना था जादुई झरना था उस झरने के बारे में सारे गांव में फैला दिया. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. तो उसी शाम लोगों की जो भीड़ थी उसके गांव की जो लोगों की भीड़ थी उसके घर में आ गए. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. तो हर एक आदमी ने उस झरने की कहानी सुनी और सब ने थोड़ा थोड़ा क्या लिया साके पिया. In less than an hour the pitcher was empty. और आधे घंटे के दौरान के से भी कम टाइम कहते जो पोट था वो खाली हो गया. Next morning Taro started for work even earlier than the morning before. कहते अगली सुबह जो टैरो था और भी जल्दी अपने काम पर चला गया जैसे कि आगे जाता था उससे भी जल्दी. He carried with him the largest picture he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. कहते अब अपने साथ वो और भी बड़ा जो सबसे बड़ा पोट था अपने साथ लेके गया. क्यों? क्योंकि उसने इरादा कर रखा था कि वो सबसे पहले उस झरने के पास पहुंचेगा. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. कहते जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने बड़ा हैरान हो गया. क्यों हैरान हो गया? कि सारे ही उसके जो नेबर्स थे वो वहां पर पहुंच रहे हैं. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. कहते उनके पास पिक्चर थे, जार थे और बाल्टियां थी. कहते जो भी अपने साथ वो लेकर आ सकते थे उस मैजिक साके को भरने के लिए वो सब कुछ लेके आए. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. कहते तब एक जो विलेजर था वो झुका और झरने के नीचे अपना मुंह लगा लिया और उस पानी को वाटरफॉल से जो भी निकला था उसको पिया. He drank again and again. वो उसको बार बार पी रहा था. And then shouted angrily. और बड़े गुस्से से चिल्लाया, Water! Nothing but water. कहता पानी, ये तो सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है. Others also tried, but there was no sake, only cold water. कहते बाकियों ने भी उसको ट्राई किया, कोशिश की, उसको पिया, पर क्या निकला? वो साके नहीं था. कहते क्या निकला? वो सिर्फ ठंडा पानी. We have been tricked, shouted the villagers. तो विलेजर्स चिल्ला रहे हैं कि हमें धोखा दिया गया. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. कहते टैरो कहाँ है? कहते चलो उसको लेकर आए और उसी वाटरफॉल में डुबो दें. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. पर वो बहुत ही बुद्धिमान था इसलिए उस पहाड़ी से के पीछे से सब कुछ देखता रहा कि कैसे चीजें सभी गलत जा रही हैं. He was nowhere to be found. वो अब लोगों को कहीं भी नहीं मिला. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. तो अपने गुस्से और निराशा में बड़बड़ाते हुए सभी विलेजर्स एक एक घर करके घर को चले गए उस प्लेस को छोड़ के. Taro came out from his hiding place
तो जहां पर टैरो छुपा हुआ था वहां से निकला। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वो हैरान होकर पूछ रहा है अपने आप से, क्या ये सच है? वॉज द साके अ ड्रीम, साके एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. एक बार फिर से वो उस लिक्विड को अपने हाथ में लेता है और थोड़ा सा पीता है। It was the same fine sake. तो वो जब उसने पिया तो वो तो फिर से वही सेम साके था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. जो वो विचारशील लड़का था, जो मैजिक वाटरफॉल था, उसको हमेशा टेस्टी साके ही दे रहा था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, पर बाकी सभी को, जो भी विलेजर्स थे बाकी, उन सबको वो क्या दे रहा था? ठंडा पानी। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. तो ये टैरो और उसके मैजिक वाटरफॉल की कहानी है जो उस जापान के राजा के पास पहुंची। He sent for water and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो उन्होंने उस वुड कटर को बुलाया, मतलब टैरो को बुलाया, और उसको इनाम में 20 सिक्के दिए। क्यों दिए? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और दयालु लड़का था। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. तो उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने एक बड़े ही प्यारे से फुहारे को, फाउंटेन को टैरो के नाम से मतलब जानने लगे लोग शहर में। उस जो फाउंटेन था उसको टैरो का नाम दे दिया। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. तो जो वहाँ जापान के राजा थे उन्होंने ये कहा कि ये उन्होंने क्यों किया? क्यों? ताकि जो बाकी बच्चे भी हैं वो अपने पेरेंट्स को ऐसे ही सम्मान दें और उनका कहना माने। Let's start question answers now. The first question is, why did Taro run in the direction of the stream? जो टैरो था नदी की डायरेक्शन में, दिशा में क्यों गया था? Taro ran towards the stream as he heard the sound of rushing water. Moreover, he felt thirsty. क्योंकि उसने बहते पानी की आवाज सुनी थी, इवन वो प्यासा भी था। तो सेकंड क्वेश्चन इज, How did Taro's father show his happiness after drinking sake? तो जो टैरो के फादर थे उन्होंने साके पीकर कैसे अपनी खुशी जताई थी? Taro's father did a little dance to show his happiness. तो उन्होंने थोड़ा सा डांस किया था अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज, why did the waterfall give Taro sake and others water? तो जो वो झरना था टैरो को साके और बाकियों को पानी क्यों दे रहा था? The waterfall gave Taro sake because Taro was a thoughtful son and not greedy like others. जो वाटरफॉल था, झरना था, साके इसलिए दे रहा था टैरो को क्योंकि जो टैरो था बहुत ही विचारशील लड़का था, दूसरों की तरह लालची नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन इज, why did the villagers want to drown Taro? जो विलेजर्स थे टैरो को क्यों डुबोना चाहते थे? The villagers wanted to drown Taro because they thought he had fooled them. क्योंकि उनको लगता था जो टैरो ने विलेजर्स को बेवकूफ बनाया है। Why did the emperor reward Taro? जो एम्पर था टैरो को इनाम क्यों देना चाह रहा था? क्यों दिया उसने इनाम? The emperor honored Taro to encourage other children to honor and obey their parents. उसने ऑनर इसलिए दिया ताकि दूसरे बच्चे भी उससे उत्साह हो सके, वो भी अपने पेरेंट्स का सम्मान और उनका कहना मान सके, आज्ञाकार बन सके। तो आप सभी भी अब ऐसे ही टैरो की तरह अपने पेरेंट्स को ऑनर कीजिए, उनका कहना मानिए, ओबीडियंट बनिए। थैंक यू, और फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you, beta. Thank you very much.